तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। आखिर कितनी तारीफ करूं ग्रैंड वेब सीरीज की। नमस्कार दोस्तों, आरजे जीत के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के नए वीडियो को लेकर हाजिर है आपके मन का मीत आरजे जीत, जहां पर आज हम रिव्यू करने वाले हैं ग्रैंड वेब सीरीज का, जो कि रिलीज हो चुकी है 24 जून को डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर। और क्या कुछ खास है आज के इस वीडियो में हम जांच पड़ताल करेंगे इसी वेब सीरीज की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आखिर तक जरूर से इस वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। और जो लोग पिछले कई सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। तो दोस्तों, एक बेहतरीन वेब सीरीज जो है रिलीज हुई है और 84 सत्य व्यास के नोवेल पर बेस्ड ये वेब सीरीज बनाई गई है, जो कि बेस्ड है 1984 में जो सिखों के खिलाफ दंगे भड़के थे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। किस तरह से देश में कत्लेआम मचा था, किस तरह से सिखों को जलाया गया था, उन्हें मारा गया था, उस कहानी पर बेस्ड ये वेब सीरीज है। लेकिन सिर्फ दंगों की कहानी नहीं है, एक छोटी सी बड़ी सी प्यारी सी मासूम सी प्यार और जिंदगी के खूबसूरत एहसासों के ताने बाने के साथ बुनी गई एक प्यारी सी प्रेम कथा भी है, जो कि इस कहानी के पैरेलल साथ साथ चलती है। तो वेब सीरीज की शुरुआत होती है एक ऐसे पत्रकार के सीन के साथ, जहां पर आईपीएस ऑफिसर अमृता सिंह को एक अनजान कॉल आता है एक पत्रकार का, और कॉल से उन्हें पता चलता है कि उसे मारा पीटा जा रहा है। लेकिन जब तक उसे बचाने के लिए वो लोकेशन पर पहुंच जाती हैं, बचा पाती है, उससे पहले उनकी आंखों के सामने उस पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया जाता है। बात यहाँ पे शुरू होती है, सवाल यहाँ खड़ा होता है कि वो आदमी था कौन, जो कि मरते मरते चिल्लाकर बता के जाता है कि प्लीज हिंद नगर को बचा लीजिए। और यहाँ से कहानी शुरू होती है और कहानी के बहुत सारे किरदार हैं। कहानी में रांची में 2016 की ये बात है, जहां पर 1984 में हुए दंगों के खिलाफ सीएम साहब जो हैं अपना राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए, अपने विपक्षी को कमजोर करने के लिए संजय सिंह को एसआईटी फिर से खोलते हैं उसकी जांच करने के लिए, और एसआईटी का इंचार्ज बनाया जाता है अमृता सिंह को, जहां पर उनका साथ देते हैं मिस्टर विकास, जिनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने जितने भी केस लिए हैं हाथ में उन्हें जरूर से सॉल्व किया है। तो कहानी यहाँ पर आगे बढ़ती है और जांच के दौरान अमृता सिंह को पता चलता है कि उन दंगों में एक फोटो उनके टीम के पास आता है, और फोटो को देखकर वो हैरान हो जाती है, उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पता चलता है कि ये फोटो में और कोई नहीं, उनके फादर हैं, उनके पिता हैं। जी हाँ, जो कि जवानी में ऋषि रंजन के नाम से मशहूर थे, लेकिन आज गुरु सेवक के रूप में जमाने में काम कर रहे हैं और अपना मौजूदा अस्तित्व रखते हैं। तो यहाँ से कहानी पशोपेश के साथ शुरू होती है और वो पिताजी से पूछती है कि क्या हुआ था उस वक्त 84 में, आप इन दंगों में क्यों शामिल हैं। लेकिन पिता के सीने में बरसों से कोई राज दफन है, जिसको बाहर न ला पाने के कारण वो सच्चाई नहीं बताते हैं। और इस जद्दोजहद में अमृता सिंह अपनी टीम के साथ बोकारो में पहुंचने की कोशिश करती है, जहां की ये कहानी है 1984 के दंगों पर बेस्ड। और वहां से सिस्टम के खिलाफ किस तरीके से दंगे होते हैं, आम लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है, वो सारा कुछ प्रेम कथा के साथ बुना गया है। और आखिर तक वो कौन सा राज है जो ऋषि रंजन साहब छुपा के रखे थे, और आखिर में बताते हैं या नहीं, वो सारी कहानी है। लेकिन कहना चाहूंगा कि ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है, जिसे देखते वक्त पहले ही एपिसोड से ऐसी गिरफ्त में आपको डाल लेती है कि आप उसे आखिर तक 8 एपिसोड तक, जिसके 40 से 50 मिनट के एपिसोड्स हैं, देखने का लोग जो है, लालच जो है, आप बचा नहीं सकते और आखिर तक खत्म करके दम लेते हैं। एक बेहतरीन सीरीज है सत्य व्यास के नोवेल पर बेस्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और डिज्नी हॉटस्टार प्लस की मैं तारीफ करूंगा कि एक ऐसे टॉपिक पर 1984 के दंगों पर बेस्ड उन्होंने सीरीज बनाने की हिमाकत की है, कोशिश की है, जिसपे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ सकती है। हालांकि पहले ही इसे बैन करने की बात सिख संगठन उठा चुका है। ऐसे टॉपिक पर जिस पर बॉलीवुड आज तक कोई भी कहानी, कोई भी फिल्म बनाने की जरूरत नहीं कर सका, हिम्मत नहीं जुटा सका, उस पर डिज्नी हॉटस्टार प्लस का इस कहानी के साथ आना अपने आप में एक बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल कदम है। और कंटेंट की बात करें तो डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वो लेकर आते हैं, और इसी गिनती में
ग्रहण जो है वेब सीरीज बहुत ही काबिल, बहुत ही बेहतरीन है, जिसे हर इंसान को देखना चाहिए, जिसे देखने के बाद पता चलेगा कि दंगों के पीछे का सच आखिर क्या होता है। कहानी खत्म होते होते बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। इस कहानी में दंगों का दर्द है, अपनों को खोने का दर्द है, प्यार का एहसास है और दोस्ती के बीच का धोखा है, किस तरह से दोस्त विश्वासघात करता है और बहुत सारी बातें हैं। और कहानी की बात करें तो इसके राइटर्स की टीम ने पूरी तरह से कमाल किया है। एक्टिंग की बात करें तो फिल्म जो है वो 4 कंधों पर अपने आप को चलाती है। अमृता सिंह जो कि जोया हुसैन ने किरदार किया है, इससे पहले मौकाबाज में आ चुके हैं अनुराग कश्यप की फिल्म में, बेहतरीन कलाकार हैं और चेहरों पर जिस तरह से भाव उनके बदलते हैं, एक्सप्रेशंस जो बदलती हैं, कभी हंसी के, कभी गम के, कभी तड़प के, कभी कश्मकश के, सिस्टम में रहकर अपनी मर्जी का न कर पाने के चक्कर में क्या कुछ कर पाती हैं, उसी की कहानी है। चेहरे पर बेहतरीन भावों के साथ अभिनय किया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनके सहायक के रूप में विकास जो रोल किए हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिंग का नमूना पेश किए हैं। उनका रिकॉर्ड है कि उनका कोई भी केस फेल नहीं हुआ और वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग का करिश्मा कर जाते हैं। बात करेंगे वमिका गब्बी की, जिन्होंने पंजाबी कैरेक्टर को बड़ी ही बखूबी से निभाया। बड़ी नादान, बड़ी भोली, बड़ी मासूम सी दिखती हैं और पंजाबी लहजे में जब कहते हैं कि बड़े आए, तो बड़ा ही मासूम सा, कत्ल कर देने वाला उनका अंदाज होता है। बहुत अच्छी लगी हैं और पूरे इंसाफ के साथ अपने किरदार को निभाया। और एक इंसान की बात मैं जरूर से करूंगा और वो है पवन मल्होत्रा। वेटरन एक्टर हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं और इनका दीवाना मैं तब से हूँ जब मैं बचपन में बहुत छोटा था। बचपन में सभी लोग छोटे होते हैं जोक्स अपार्ट, लेकिन मैं उस जमाने से दीवाना हूँ जब दूरदर्शन पे उनका सीरियल नुक्कड़ आया करता था, जहाँ पर एक साइकिल वाले हरी का रोल वो किया करते थे। उसके बाद से बहुत सारी फिल्मों में काम किया उन्होंने, बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है। कलाकारी में बेजोड़ है, उनके अभिनय का कोई सानी नहीं है। और यहाँ पर जिस तरीके से वो अपने कंधे पे पिछले कई सालों से, 30 सालों से दंगों का जो दर्द झेल रहे हैं, कंधे झुका के जब वो एक्टिंग करते हैं, लाजवाब लगते हैं। और उनके शॉट्स जो हैं, अदालत की बात करें, जिस तरीके से वो सर को झुकाकर कन्फेस करते हुए बताते हैं कि हाँ, मैंने दंगों में अगुवाई की, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं उनको लूटपाट में बिजी करके ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचा सकूं। सैनी साहब को मैंने दुकान में छुपे हुए देख लिया था, लेकिन मैं चाहता था कि दुकान लूटने में उनको बिजी करके सैनी साहब को बचा सकूं। और इसी तरह उन्होंने कई लोगों को बचाया। तो कहने की बात यह है कि कई बार कानों सुनी गलत हो जाती है, तो कई बार आंखों देखी भी गलत हो जाती है। कई बार हम जिस चीज को एक नजरिए से देखते हैं, अगले वाले का जब नजरिया हमें पता चलता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ, वो सही था। और जब ये बात अदालत में बैठे हुए अमृता सिंह को और तमाम सैनी साहब को और अग्रवाल साहब को जब पता चलती है, तो उन्हें एहसास होता है कि वो ऋषि रंजन को बहुत ज्यादा गलत समझ रहे थे। ऋषि रंजन की बात करेंगे, अंशुमान पुष्कर जो कि इस कहानी की जान है, उनको जवानी के दिनों के रोल को देखकर आपको लगेगा कि पुराने जमाने के अमिताभ बच्चन आपके सामने खड़े हो गए। उन्हीं की तरह का हेयर स्टाइल, उन्हीं की तरह के चलने का अंदाज और एक्टिंग में करिश्माई व्यक्तित्व के मालिक बन के दिखाया है। उन्होंने बहुत ही लाजवाब एक्टिंग की है अंशुमान पुष्कर ने, उनकी जितनी ज्यादा तारीफें की जाए कम है। एक प्यार के भोलेपन के एहसास के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी नोकझोंक होती है, जहाँ पर एक दंगे वाली कहानी में प्यार की जब भी बातें आती है तो आपको गुदगुदाती हैं, बहुत ज्यादा एहसास दिलाती है। और एक सीन है जब अपनी माशूका को वो फिल्म दिखाने ले जाते हैं हीरो, और उस जमाने में 1984 के 80s के दौर में जब हीरो फिल्म आई थी, किस तरह से उसके गानों पे लोग दीवाने थे और उनकी माशूका को वो गाना पसंद आता है। और सीन शुरू हो जाता है गाने के बाद, तो उन्हें लगता है कि इन्हें बहुत गाना वापस से देखना है, तो थिएटर में जाके गाना वापस से चला लेते हैं। तो ये एक दीवानगी की हद है। बहुत ज्यादा कहानी अपने तौर पर अच्छी है। आंखों की बात करें तो अदालत के ही एक सीन में जब अमृता सिंह को एक राज का पर्दाफाश होता है, तो क्लोजअप शॉट जो है उनकी आंखों से लिया गया और आंखों से होते होते उस शॉट को दूरी में ले जाके तब्दील किया है। बड़ा ही बेहतरीन शॉट है। शॉट की जितनी ज्यादा तारीफें की जाए कम है। ज्यादा बात मैं नहीं कहूंगा। अगर आप वेब सीरीज के दीवाने हैं, अच्छी कथा देखने के दीवाने हैं, अच्छी एक्टिंग के कायल हैं, तो वेब सीरीज ग्रहण जो है वो आप ही के लिए है, जिसमें दिखाया गया है कि एक आम इंसान को दंगों से कोई लेना देना नहीं होता। दंगों को भड़काने वाले सियासतदार होते हैं जो
नफरतों का ज्वार आदमी की रगों में बहाते हैं खून के बजाय, और उन्हें बढ़ावा देकर देश में दंगे फैलाते हैं। दंगे चाहे कोई भी हो, आम आदमी चाहे हिंदू या मुसलमान, आम आदमी कभी भी दंगाई नहीं होता, दंगाई दंगाई होता है, हिंदू या मुसलमान नहीं। और नफरतों का ज्वार जब इंसान के मन में पलता है तो इस तरह के दंगे हो जाते हैं, और सियासतदार जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। एक कड़वी सच्चाई है इस कहानी में, बहुत सारे सवाल छोड़ के चले जाती है कि किस तरह से हम अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाके अफवाहों पे ध्यान देकर किस तरीके से दंगे का हिस्सा बन जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और किस तरह से राजनीति हमारी भावनाओं को भड़काकर इस तरह के काम हमसे करवा लेती है। मेरा मानना है कि इंसान अच्छा वो है जो अपनी बुराई को दबा सके, उस पर कंट्रोल कर सके, और बुराई के पलड़े पे जब उसकी अच्छाई का पलड़ा भारी हो जाता है तो वो अच्छा इंसान है। और बुरे इंसान की परिभाषा मेरी नज़र में यही है कि वो जब अपनी अच्छाई को दबाकर बुराई को बढ़ावा दे तो वो बुरा इंसान कहलाता है। कुल मिलाकर बहुत सारी बातें हैं इस कहानी में। स्क्रिप्ट राइटर्स की बात करें तो स्क्रिप्ट राइटर्स की टीम ने कमाल किया है। बेहतरीन डायलॉग इस फिल्म में है जहां पर आपको एक एक बात सोचने पे मजबूर कर देगी। और 1984 के उन दंगों में किन लोगों ने क्या क्या खाया, उनके दर्द को आप महसूस करेंगे। अदालत के सीन में बहुत सारे सीन ऐसे हैं जहां पर आपको रोना आ जाता है, आपका गला रुंध जाता है। और फादर्स डे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मनाया, और इस फिल्म में बात करूंगा एक पापा और बेटी के रिश्ते की बॉन्डिंग की। बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाई गई है और बहुत ही प्यारे तरीके से इस सीरीज को पेश किया गया है। तो पहली फुर्सत में जरूर से इस ग्रैंड वेब सीरीज को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा ये रिव्यू आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपने जरूर से कमेंट दीजिएगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपने ख्यालों का ख्याल रखिएगा, उन ख्यालों में जीत को शामिल करते रहिएगा। नमस्कार।